I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't have. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेल्टन ग्राफिक जोन में। मैं सुहेब अहमद लेकर आ गया हूँ एक और अमेजिंग सी क्लास। मॉकअप की क्लास है। इससे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमने ये कार्टन हमने बनाया था, इसका बेस हमने बनाया था। इसके लिए फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने किया, ये हमने ये बनाया, इसका डिजाइन बनाया, इसके ऊपर जो हमने लगाना है। अब हम फाइनली क्या करने वाले हैं, हम मॉकअप बनाने वाले हैं। इस बेस पर हम ये वाला डिजाइन प्लेस करेंगे। तो वो कैसे करना है हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। इस तरह के मॉकअप की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और डिजाइन की भी और इस तरह के बेस की भी अब मैं वीडियो लाता रहूँगा। इस तरह से ये बेस मैं बनाता रहूँगा, कार्टन्स का, बॉटल्स का। मैं बारी बारी से आपको दिखाता रहूँगा किस तरह से मैं बनाता हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो मैं बनाने वाला हूँ वो एक मॉकअप बनाऊंगा, मैं बेस बनाऊंगा एडोब इलस्ट्रेटर में। मैं आपको दिखाऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर में किसी भी बेस को किस तरह से बनाते हैं 3D में बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, किस तरह से हमने करना है। जैसे कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता ही है मैं किस तरह से वर्क करता हूँ मॉकअप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये बैकग्राउंड है, हमने इस बैकग्राउंड की एक कॉपी यहाँ पर ले लेनी है। कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे और एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर कुछ कंटेंट है जो पावर क्लिप हो रखे हैं, तो हम उसको फ्रेम टाइप नन कर लेंगे और इसका फिल यहाँ पर नील कर देंगे। ये करने के बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। सॉरी, ये करने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा कार्टन है इसको हमने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम इसको ग्रुप कर लेंगे ताकि कोई भी कंटेंट इसमें से रह ना जाए। तो ये शेडो जो है, इस शेडो को हम अलग कर लेंगे। शेडो का डॉट यहाँ पर आ रहा है, हाँ, सिर्फ ये वाला हम यहाँ पर ग्रुप कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये विदाउट फिल वाला जो बैकग्राउंड है इसको सिलेक्ट करेंगे और इस कार्टन को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और डेस्कटॉप पर हम इसको यहाँ पर पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसका कार्टन यहाँ पर हम नाम दे देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। आरजीबी कलर यहाँ पर हम इसमें देंगे, आरजीबी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। यह होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें शेडो हमने इसके लिए कर जानी है। तो शेडो के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हमने सिलेक्ट करना है और शेडो यहाँ से दोनों ये सिलेक्ट हो जाएंगी, एक ये वाली और ये नीचे वाली भी। ये दोनों शेडो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से और इसको भी पीएनजी में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे शेडो। एक ऑलरेडी शेडो यहाँ पर पड़ी हुई है तो उसका उसी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और आरजीबी रखेंगे यहाँ पर और ओके प्रेस कर देंगे। ये होने के बाद अब नंबर आता है हमारा मेन बैकग्राउंड का। तो मेन बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला बैकग्राउंड हम यहाँ से हटा देंगे और ये वाले को हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका हम जेपीजी फॉर्मेट, सॉरी, जेपीजी फॉर्मेट हम यहाँ पर लेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर बैकग्राउंड कर कर आरजीबी में कलर देंगे इसका और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। ये होने के बाद अब हमने एक्सपोर्ट करना है अपने डिजाइन को। जो डिजाइन हमारा है, तो डिजाइन में हमने क्या क्या एक्सपोर्ट करना है हम उसमें देख लेंगे कौन कौन सी साइड उसमें दिख रही है। तो एक तो टॉप हमारा दिख रहा है, इसमें टॉप दिख रहा है, और दूसरा एक ये साइड दिख रही है और एक फ्रंट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ये फ्रंट ले लेंगे और ये वाली साइड ले लेंगे, कंपोजिशन वाली साइड ले लेंगे, और ये इसका टॉप ले लेंगे। तो इन तीनों का पहले हम रेक्टेंगल का जो है आउटलाइन यहाँ पर हम इसकी खत्म कर लेंगे ताकि वहां पर दिखे ना। और सबसे पहले हम इसका टॉप को हम एक्सपोर्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने क्या करना है, सेलेक्ट पी टॉप यहाँ पर इसका नाम दे देंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे। आरजीबी कलर इसमें रखेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। और इसी तरह से फ्रंट वाले को भी हमने कर लेना है, फ्रंट और आरजीबी कलर, ओके प्रेस। और इसी तरह से हमने ये साइड वाले को भी यहाँ पर इसका नाम हम साइड दे देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे।
ठीक हो गया। ये आपका 3 डिजाइन भी अब आपका एक्सपोर्ट कर लिया है। अब हमने चलना है फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में हम चलेंगे। सब फोटोशॉप में हमने सबसे पहले वो चीज़ रखनी होती है जो सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे हमारा आएगा इसमें बैकग्राउंड। जो लेयर हमारा आएगा वो बैकग्राउंड का लेयर सबसे पहले आएगा। तो विंडो डी प्रेस करेंगे तो आप डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। डेस्कटॉप पर आपका डाटा पड़ा हुआ है जो आपने लेना है। तो विंडो डी प्रेस करने के बाद आप आ जाते हैं बैकग्राउंड, यहाँ से लेंगे और ये वाला बैकग्राउंड आपने यहाँ पर लगा लिया। अब आपने विंडो डी प्रेस करना है। फिर से आपने अब लेना है शेडो। ये शेडो आप यहाँ पर उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप फिर से विंडो डी प्रेस करेंगे और ये कार्टन यहाँ पर आप इस तरह से ले लेंगे। एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो बेस था वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो कार्टन वाला जो लेयर है इसका हम एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप का नाम हम यहाँ पर दे देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाम देने के बाद अब हमने क्या करना है, इस कार्टन पर हमने एक रेक्टेंगल हमने 3 बनाने हैं। एक ये साइड, एक ये साइड, एक इस साइड। 3 रेक्टेंगल हमने बनाने हैं। तो तीनों रेक्टेंगल हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। ठीक हो गया। ये तीनों रेक्टेंगल हम बना देंगे और लेयर में जाएंगे। इन तीनों का नाम हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे साइड, सॉरी, और ये बीच वाला इसका नाम हम फ्रंट यहाँ पर दे देंगे और इसका टॉप। टॉप यहाँ पर देने के बाद अब हम तीनों को क्या करेंगे, बारी बारी से राइट क्लिक कर कर हम इनको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। तीनों कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद तीनों को हमने यहाँ पर एक ग्रुप बना लेना है। ग्रुप हमने इस ग्रुप का नाम हमने आगे देना है डिजाइन। और इन तीनों को थोड़ा हमने अभी फिल कम कर लेना है। फिल हमने इनका कर देना है लगभग 22 के आसपास या 20 के आसपास। हम इतना के पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखता रहे इनके। अब इन दोनों को हम डिसेबल करेंगे और एक कर कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी सेटिंग करेंगे। ये साइड वाले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म के लिए और राइट क्लिक कर कर डिस्टॉर्ट कर लेंगे। डिस्टॉर्ट करने के बाद आपने इसके कॉर्नर को यहाँ पर सेट करना है। थोड़ा सा बाहर रहे, बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपने इस कॉर्नर को यहाँ पर, इन कोनों को ये इस तरह से यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। एंटर प्रेस कर देंगे। अभी आपने फ्रंट वाले को आपने इनेबल कर लेना है और इस पर राइट क्लिक, सॉरी, ये इस पर यहाँ पर आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है और राइट क्लिक कर कर डिस्टॉर्ट कर लेना है और इसी तरह से इसके भी कॉर्नर्स यहाँ पर आप मिला लेंगे। ये हो गया। इसको भी एंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ये वाइट यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसको हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे फिर से और राइट क्लिक कर कर डिस्टॉर्ट कर कर आप इसको यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये वाइट यहाँ पर ना दिखे। इसको भी थोड़ा कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस कर देंगे। ये थोड़ा वाइट जो झलक रहा है इसमें, ये इसके बैक में जो हमने वाइट यहाँ पर लगाया हुआ था, फिर भी थोड़ा इसको मिक्स कर ही लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने देते हैं। ठीक हो गया। और अभी हमने टॉप पर करना है तो टॉप को इनेबल करेंगे और इस पर भी कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक कर कर डिस्टॉर्ट कर देंगे और इसके कॉर्नर्स को यहाँ पर आप मिला लेंगे अच्छे से। ये आपका यहाँ पर ये मिल गया और
ये आपका यहाँ पर इस तरह से, और ये वाला यहाँ पर। ठीक हो गया। अब आप इसको भी एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपके तीनों बन चुके हैं। इन तीनों को आपने सेलेक्ट करना है और इनका फिल जो है 100% अब कर देना है यहाँ से। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कहीं पर भी राइट बिल्कुल भी वाइट यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। ये वाला थोड़ा दिख रहा है, तो हम टॉप वाले को एक बार सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके डिस्टॉर्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, एंटर। नहीं, अभी ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर मास्क लगा देना है। थोड़ा बहुत जो भी कॉर्नर इसके बाहर जा रहे होंगे इनके तीनों पर मास्क लगा देना है। तो हमने तीनों पर मास्क लगाने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट वाले जो ये लेयर है, कंट्रोल होल्ड कर कर रखेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से एक बार क्लिक करेंगे, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन बना लेगा। अब आप एक कर कर यहाँ पर ये सिलेक्शन बनाया, इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ से मास्क कर देंगे इस तरह से। सेकंड वाले पे भी आपने मास्क कर देना है और इसी तरह से टॉप वाले पे भी आपने मास्क कर देना है। तीनों पर मास्क हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें अपना डिजाइन प्लेस करना है। तो डिजाइन प्लेस करेंगे सबसे पहले साइड वाला, आपने साइड पर डबल क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप हो जाएंगे डेस्कटॉप पर या जहाँ पर भी आपका डिजाइन रखा हुआ है, आप ये डिजाइन यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से यहाँ पर लाकर इसको, ये ना देखें ये क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो आप एक काम करेंगे, शिफ्ट और होल्ड यहाँ पर प्रेस कर कर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे इसको। और ये देखिए आपका डिजाइन यहाँ पर फिल हो चुका है। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे सेव करने के लिए और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये आपका डिजाइन यहाँ पर फिल हो चुका है। और इसी तरह से आपने फ्रंट वाले पे भी करना है। आपने जाना है डेस्कटॉप पर और ये डिजाइन उठाकर आपने यहाँ पर इस तरह से लगाना है और शिफ्ट और अल्ट की मदद से आप इस तरह से इसको भी स्ट्रेच करेंगे। एंटर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। थोड़ा भी यहाँ पर रेड लाइन यहाँ पर हल्की सी दिख रही है, शायद आपको ना दिखे, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। तो कंट्रोल टी प्रेस कर कर मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से स्ट्रेच कर लेता हूँ। एंटर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करने के बाद इसके भी बाहर आ जाते हैं। ये भी आपका यहाँ पर लग चुका है आसानी से। और इसी तरह से आपने टॉप पर भी लगाना है। टॉप वाला आप डिजाइन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये लाने के बाद आपने इसको रोटेट कर लेना है। इस तरह से रोटेट कर लेंगे क्योंकि हमारा वो फ्रंट जो सामने आ रहा है तो ये सीधा हो जाना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको भी इसी तरह से स्ट्रेच कर कर यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। हल्का सा यहाँ दिख रहा है। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपका ये कंप्लीट डिजाइन इस पर प्लेस हो चुका है। अब आपने इसमें एफएक्स लगाना है। तो एफएक्स हम कैसे लगाते हैं, आपने ये कार्टन वाले को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इस पर आपने कंट्रोल होल्ड कर कर रखना है और एक बार यहाँ पर सिलेक्शन बना लेना है। सिलेक्शन बनाने के बाद ये वाला सिलेक्ट रहेगा और कंट्रोल जे आप प्रेस करेंगे 3 बार और 3 कॉपी यहाँ पर ले लेंगे और इन तीनों कॉपी को आप लेकर जाएंगे डिजाइन से ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और इनका एक ग्रुप यहाँ पर बना लेंगे। ग्रुप का नाम आप रख लेंगे एफएक्स और इन तीनों लेयर का नाम आप चेंज कर लेंगे। सबसे नीचे वाले का नाम आप रखेंगे शेडो और इसका नाम रखेंगे आप मिड टोन और इसका नाम रखेंगे आप लाइट। ये दोनों को आपने कर देना है हाइड। दोनों हाइड हो चुके हैं और दोनों को हाइड करने के बाद आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका ब्लेंड मोड आप चेंज करेंगे। ब्लेंड मोड आप यहाँ पर कर देंगे इसका मल्टीप्ले। मल्टीप्ले करने के बाद अब आपने करना है मिड टोन को सिलेक्ट और इसको इनेबल कर कर आपने इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है। ब्लेंड मोड चेंज कर कर इसका आपने कर देना है लिनियर बर्न और इमेज में जाकर आप यहाँ से इसका लेवल करेंगे थोड़ा डार्क या लाइट, किस तरह से आपने इसको दिखाना है। तो इतना काफी है। हाँ, ओके प्रेस करेंगे और अब आपने जाना है लाइट में। लाइट में जाने के बाद आपने इसको भी इनेबल करना है और लाइट का ब्लेंड मोड आपने करना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आप इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाकर आप लेवल करेंगे। लेवल करने के लिए आप ये वाला यहाँ से जो इनपुट लेवल है इसको आप राइट की साइड पूरा इस ग्राफ तक यहाँ पर लेकर आ जाएंगे
ठीक हो गया। और यहाँ लाने के बाद अब आपने नीचे आउटपुट लेवल से इसकी सेटिंग करनी है। ठीक हो गया, आपका ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से इसको ओके प्रेस कर देंगे और अब आपने इसमें लगाना है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर शेडो ये रखी हुई है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर आप एक सॉलिड कलर लेयर आप यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ से इसका एक कलर आप चूज कर लेंगे, कोई भी जो आपको बेस्ट लगे, यहाँ पर सूटेबल लगे। इसका ये वाला मैं कलर यहाँ पर ले रहा हूँ और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। और इसका ब्लेंड मोड आपने चेंज करना है सॉलिड कलर लेयर का, और ब्लेंड मोड आपने यहाँ पर लिनियर बंद कर देना है। आपका डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट कर हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।